हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोगों को डिटर्मिनेंट के प्रैक्टिस सेट को देखना है और ये डिटर्मिनेंट का हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर होगा और प्रैक्टिस सेट का हम लोगों का टोटल 10 प्रैक्टिस सेट आज हम लोगों का है और कोशिश करेंगे कि इसको भी मैक्सिमम 3 लेक्चर में इसको भी निपटा दिया जाए और इसके बाद हम लोग मतलब कि सब मिला जुला करके संडे को किसी भी हालत में ये ख़त्म हो जाएगा। अगर ख़त्म हो जाएगा तो फिर जो है कि अगले चैप्टर हम लोग का है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके लिए जो है कि हम लोग लग जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि आज हम लोगों को डिटरमिनेंट चालू करना है तो इसके पहले मैंने ही इन्फॉर्मेशन दे दिया था कि हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप थ्योरेटिकल पार्ट तैयार रखेंगे, तो हमें उम्मीद है कि आप तैयार रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, देखते हैं इसको। नंबर फर्स्ट है और बहुविकल्पीय से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। कह रहा है कि सारणिक √6, √5, √20, √24 का मान हमसे पूछ रहा है कि इसका मान है। ऑप्शन ये सब 4 हमारे पास ऑप्शन है, देखते हैं कौन से है। यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो करना क्या है कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है, अगर कोई एक क्रम का हमारा डिटर्मिनेंट है, कोई भी एक क्रम का अगर डिटर्मिनेंट है, यहाँ पर ये ऐसे लिखा गया है, तो बस वो डायरेक्टली जो भी इस डिटर्मिनेंट के भीतर संख्या होती है वो बाहर निकल जाती है। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो। जैसे मैं कह दूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ 5 का मान कितना होगा, 5 होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ -6 का मान कितना होगा, तो -6 होगा। अगर 2 ऑर्डर का कोई डिटर्मिनेंट है तो ये मेन डायगोनल के प्रोडक्ट में से सेकेंड डायगोनल के प्रोडक्ट को घटा देते हैं और जो 3 ऑर्डर का हमारा डिटरमिनेंट होता है उसको तो सॉल्व करने का तरीका हम लोग मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी देख लिए हैं। तो चले देखते हैं इसको। बस क्रॉस मल्टीप्लाई में से इस क्रॉस मल्टीप्लाई से इस क्रॉस मल्टीप्लाई को हटा दे रहे हैं, तो हो जाएगा √6 इंटू और ये √, कितना है 24, और माइनस कितना हो जाएगा, ये है √20 इंटू √5 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं √2 इंटू √3 और इसको लिख सकते हैं 6 चौके 24, ये लिख सकते हैं। चाहे ऐसे भी कर सकते थे, इसको ऐसे भी कर सकते थे। ये 2 और ये √6 इसका मान हो गया और √6 ये पहले से है, और माइनस इसको लिख सकते हैं 2 √5 और ये √5 पहले से है। तो ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 6 दूना के 12 माइनस ये 5, 5 दूना के 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे उत्तर के अंतर्गत बी और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि यदि डिटर्मिनेंट ऑफ x to 18x इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 6 to 18 हो तो x बराबर है। x के जो ऑप्शन लिखे गए हैं, एक पहला ऑप्शन है 6 है, दूसरा ऑप्शन +-6, तीसरा ऑप्शन -6 और चौथा ऑप्शन क्या है 0। देख लेते हैं कौन ऑप्शन इसमें राइट है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो क्या डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका मैं भी बताया हूँ। ये क्या हो जाएगा x² और माइनस ये क्या हो जाएगा 18 दूना के 36 और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 6 6 के 36 और माइनस कितना हो जाएगा 18 दूना के 36, ये 6 6 के 36 18 दूना के 36, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि x² बराबर कितना आ जाएगा 36, तो x बराबर +-6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ k 4 2k बराबर 0 तो k का मान हमसे पूछा जा रहा है कि k की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन फर्स्ट है 0 1, सेकंड है 1 2 और थर्ड है 0 2 और फोर्थ है 0-2। देख लेते हैं सॉल्व करके कितना वैल्यू दे रहा है। तो इसमें से हम k को बाहर कर ले रहे हैं, ये k को बाहर कर ले रहे हैं और इसमें से 2 को बाहर कर लेते हैं। 2 के बाहर हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 1 और ये हो जाएगा 2 और ये k इक्वल टू कितना है 0 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2k और इसको प्रोडक्ट करेंगे तो हो जाएगा k - 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 0,2, तो 0,2 ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कह रहा है कि शीर्षों -3,5 3 -6 7 -2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखते हैं कौन ऑप्शन राइट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए तरीके हमारे पास बहुत होते हैं, लेकिन डिटरमिनेंट हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटरमिनेंट मेथड से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है हाफ और ये मॉड ऑफ। पहले इन तीनों को लिख लेंगे, तो किसी भी क्रम में लिख दें कोई दिक्कत नहीं है। -3 5 और ये 3
-6 और ये क्या है 7 - 2, ये 7 - 2 और क्या लिख लेते हैं 1 1 लिख लेते हैं और इसी को क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। तो हाफ ये मॉड ऑफ चाहे तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं अरे तो 2 को 0 बना सकते हैं इसे। चलिए डायरेक्टली मैं कर दे रहा हूँ तो क्या हो जाएगा ये, चलिए इसके रिस्पेक्ट में कर दे रहे हैं तो -3 इंटू ये और ये छूटेगा तो हो जाएगा -6 और +2। फिर उसके बाद लिख देंगे -5 इंटू ये और ये छूटेगा तो 3 और -7 3 - 7 और फिर +1 इंटू कितना हो जाएगा ये और ये छूट जाएगा तो -6 और +7 42 अब इसको हल कर देंगे तो हाफ मॉड ऑफ ये कितना हो जाएगा -6 और ये यानी कि हो जाएगा -4 यानी कि 4 3 12 और ये हो जाएगा कितना -4 यानी कि +20 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा +42 में से 6 जाएगा तो 38 हो जाएगा पॉजिटिव में। अब उसके बाद इसको सॉल्व कर देते हैं तो हाफ और ये अब तो मार्क लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो सब पॉजिटिव ही है, बस जोड़ लेते हैं तो 30 20 50 60 60 10 70 जोड़ लेते हैं एक बार 30 20 50 10 60 और ये क्या हो जाएगा 10 70 और 70/2 यानी कि 35 वर्ग इकाई। कोई ऑप्शन सही नहीं है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं दूसरे तरीके से, चेक करके मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं ये घटाने में मिस्टेक किया हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ये 36 तो 36 20 56 56 10 66 67 68 ही हो जाएगा। अगर 68 करेंगे तो भाग करेंगे तो कितना हो जा रहा है 34 वर्ग इकाई आ रहा है 34 वर्ग इकाई। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं दिया नहीं है 46 दिया, देख लेते हैं ऑप्शन एक बार और। ऑप्शन है 46 64 44 66, एक भी ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। चले इसको दूसरे तरीके से मैं हल करके दिखा दे रहा हूँ, दूसरे तरीके से भी हल करके दिखा दे रहे हैं। 34 वर्ग इकाई आ रहा है और ऑप्शन में एक भी नहीं है। चलो दूसरे तरीके से मैं हल करके दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा हाफ मॉड ऑफ इसको ऐसे कर दें, इस वाले में से इसको घटा दें, इसमें से इसको घटा दें तो 0 मिल जाएगा, जल्दी से इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो ये 7 में से 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा। -2 में से -6 घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और फिर इसके बाद इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और इसमें से इसको अगर घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 6 और इसमें से इसको घटा लेंगे तो -11 आ जाएगा, इसमें से इसको घटा लेंगे तो 0 आ जाएगा और इसको उतार दे रहे हैं -351। अब इसी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर देंगे तो हाफ मॉड ऑफ कितना हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 इंटू ये और ये पोर्शन छूटेगा हमारा तो ये कितना हो जाएगा ये और ये छूटेगा और पाइटी से चालू होगा तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6 चौके 24 और माइनस प्लस 11 चौक 44 हो जाएगा। और उसके बाद में ये 0 0 बाकी तो हो जाएगा 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी रहेगा तो ये खत्म हो जाएगा। कितना रहा है 40 20 60 8 68 68/2 बराबर 34 वर्ग इकाई ऐसे भी आ रहा है। इसका मतलब कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि बिंदु लैम्डा 7 1, -5 और -4, 5 संरेख है तो लैम्डा का मान है, इसमें से ऑप्शन में से कौन लैम्डा की वैल्यू है ये हमको चेक करना है। देखते हैं। तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं तो क्या निकालते हैं इसके डिटरमिनेंट, मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाता है। और त्रिभुज का जब क्षेत्रफल 0 करते हैं तो यही आता है हमारा क्या, ये लैम्डा 7 मतलब लैम्डा 7 1 - 5 और ये हो जाएगा -4 5 और ये 1 1 1 बराबर कितना होता है 0। बस इसी को सॉल्व कर देंगे तो लैम्डा का मान आ जाएगा। तो इसको भी चाहे तो कर सकते हैं, इसको भी चाहे तो कर सकते हैं। क्या 2 0 बना लें तो माइनस, इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा -5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 - लैम्डा आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो -12 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 और बाकी को उतार दें। लैम्डा 7 1 बराबर कितना 0। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये और ये छूटेगा, ये हो जाएगा कितना 10 -10 लैम्डा और -12 25 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा -10 लैम्डा और माइनस ये 50 हो जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 0। तो लैम्डा बराबर -5 आ जाएगा। तो -5 ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही है, कह रहा है कि यदि बिंदु ये M1 2 1 4 5 संरेखीय है तो m का मान पूछ रहा है। तो फिर वही काम करना है, क्या कर दें डिटरमिनेंट का मान 0 के बराबर कर दें तो हो जाएगा M1
2 1 4 5 और ये 1 1 1 लिख देंगे, बराबर कितना कर देंगे 0 कर देंगे। अब चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व भी कर सकते हैं, चलें डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो m इंटू ये मतलब ये और ये छूटेगा तो 1 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू ये और ये छूट जाएगा तो हो जाएगा कितना 2 माइनस 4 हो जाएगा, 2 माइनस 4 और ये प्लस 1 इंटू कर देंगे ये और ये छूट जाएगा तो हो जाएगा 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 बराबर कितना 0। बस हल कर दें इसको, ये हो जाएगा माइनस 4m और ये हो जाएगा माइनस यानी कि 2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा 10 में 4 जाएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 4m बराबर माइनस 8 हो जाएगा, तो m बराबर कितना हो जाएगा हमारा, m बराबर 4 सॉरी 2। तो 2 इसमें कौन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि शारीरिक 102 18 36 134 134 17 3 6 17 3 6 का मान ज्ञात करना है। इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है, ये चार कौन सा, ये सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो एक तो हमारे पास सिंपल तरीका क्या है, वो बार बार हमारा वो तरीका काम नहीं करता है क्योंकि वो काफ़ी कभी कभी टाइम टेकिंग उसमें हो जाता है। क्या कि इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन कर दें तो कर सकते हैं, यहाँ पर तो संख्यात्मक सम्मान है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि ये जो पोर्शन है इसमें अगर 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे, 6 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा देंगे तो डिटरमिनेंट के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जल्दी से सॉल्व भी हो जाएगा। देख लें 6 का इसमें से गुणा करेंगे तो 17 6 का 102 और 102 में से 102 घटा देंगे 0, 3 6 का 18 18 माइनस 18 0, 6 6 36 माइनस 36 0 और ये जगह 1 3। तो ऑप्शनल सवाल है तो लगाना है नहीं। तो जब भी किसी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम पूरा अगर 0 0 0 होता है तो उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिटरमिनेंट ऑफ 1 5 पाई log e बेस e 5 अंडर 5 log 10 बेस 10 5 e और इसका मान हमसे पूछा जा रहा है और ऑप्शन ये दिया हुआ है। देखते हैं कौन ऑप्शन राइट है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये 1 5 पाई और ये तो 1 हो जाएगा 5 अंडर 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये e। तो देख पा रहे हैं कि दो इसके कॉलम जो है, देख पा रहे हैं कि दो कॉलम का अगर ये संगत अवयवों का अनुपात निकालेंगे तो बराबर आएगा और ऐसा अगर होता है और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो 5 इसमें से बाहर कर लेंगे तो 2 इसके कॉलम इक्वल हो जाएंगे। और जब किसी 3 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का अगर 2 कॉलम बराबर हो जाता है तो उस डिटरमिनेंट का मान कितना होता है 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 है, कह रहा है कि शारीरिक 1 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 0 कास 3 पाई बाई 10 साइन 2 पाई बाई 10 0 साइन 3 पाई बाई 10 और कास 2 पाई बाई 10 का मान है। ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं कौन राइट है। तो सॉल्व कर देते हैं, बस इसी के रिस्पेक्ट में इसका एक्सपेंशन कर दें क्योंकि 2 0 इसमें पड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये और 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है इसलिए पाई से चालू होगा तो ये तो खत्म। तो इसका प्रोडक्ट इसमें करेंगे तो क्या है कास ए यानी कि कास 3 पाई बाई 10 और इंटू कास 2 पाई बाई 10 और माइनस साइन 3 पाई बाई 10 साइन 3 पाई बाई 10 और इंटू साइन 2 पाई बाई 10 यही होगा। अब ये दिख रहा है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी तो कास ए प्लस बी का फार्मूला है तो लिख देंगे कास ए प्लस बी का मतलब क्या कर देंगे इसको जोड़ देंगे तो ये 5 पाई बाई 10 हो जाएगा 5 पाई बाई 10 और इसका मतलब हो जाएगा पाई बाई 2 और कास पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है और इसमें कह रहा है कि शारीरिक एक है 0 2 0 2 3 4 और 4 5 6 का मान पूछा जा रहा है। तो बस इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दे रहे हैं तो ये तो हो जाएगा ये तो 0 माने इतना इंटू करेंगे 0 इंटू तो 0 तो ये है क्या फर्स्ट सेकेंड यानी कि -2 इंटू ये और ये छोड़ दें तो हो जाएगा 6 दूना के 12 माइनस 4 चौके 16 यानी कि कितना हो जाएगा -2 इंटू -4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 11 है,
कह रहा है कि सारणिक a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी का मान है। ये ऑप्शन दिया हुआ, देखते हैं कौन ऑप्शन राइट है। तो इसमें तो चाहे हम रो मतलब कि ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर दें कि रो बराबर चाहे कॉलम बराबर, तो R1 बराबर अगर लिख दे रहे हैं क्या R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाएगा R1 के स्थान पर इसके स्थान पर लिखना है, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दे रहे हैं, इसको देखिए जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये A से A कट जाएगा, C से C कट जाएगा, B से B, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार से B से B कट जाएगा, A से A, C से C, ये भी क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार से ये जोड़ेंगे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये 0। और जब किसी डिटर्मिनेंट का, कोई भी डिटर्मिनेंट हो किसी भी आर्डर का, उसका एक रो चाहे एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 होता है, तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है कि सारणिक 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 का मान हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे कि अगर हम रूल अप्लाई करने लगे कि डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर दिया जाए तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, क्योंकि 17 का 21 में, 20 का 18 में गुणा करके फिर घटाना, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देख लें, 15 में 14 जाएगा 1, 18 में 17 जाएगा 1, 21 में 20 जाएगा 1, 14 में 13 जाएगा 1, 17 में से, तो इसका मतलब इसका मान देखते देखते पता चल रहा है क्या हो जाएगा 0। क्यों कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1 1 1 आएगा। इसमें से अगर इसमें से इसको भी घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1, और बाकी के 13, 16, 19 कर देंगे। तो ये देख लें 2, अगर इसके रो इक्वल हैं तो इसका मतलब इस डिटरमिनेंट का मान क्या आ जाएगा 0। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अधिलघुत्तरी प्रश्न चालू करते हैं। बहुविकल्पी में बस 12 प्रश्न थे। अतिलघुत्तरी प्रश्न देखते हैं, और इसमें सब सवालों को हम लोगों को क्या करना होगा, लगाना होगा। पहले तो ऑप्शनल सवाल थे, बस किसी भी तरह से देख करके अगर हमको पता चल गया कि ये आंसर सही है तो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमको लगा करके दिखाना पड़ेगा। पहला सवाल ये है कि डिटरमिनेंट ऑफ 0CB माइनस C0A माइनस B माइनस A और ये 0 इक्वल टू, मतलब कि इसका मान ज्ञात करना है। तो हम लिख देंगे ये इतना बराबर। तो अब चाहें तो किसी के भी, अगर हम बात करें कि किसी भी जो है कि रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंशन अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, वैसे भी ये दिखाई दे रहा है हमको, ये देखें नहीं तो देखते देखते दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर कितना होगा। ये हमारा जो है ये तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अंदर वाला टर्म दिख रहा है ये, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है अगर इसका आर्डर क्या हो, विषम हो, और अगर सम होगा तो सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। अगर सम होगा तो हमको सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी, और विषम होगा तो डायरेक्ट देखते देखते उसका आंसर कितना देंगे 0। ये प्रॉपर्टी हम बताए हुए हैं, लेकिन सॉल्व भी करके दिखा दे रहे हैं। तो चले इसी के सापेक्ष हम एक्सपेंशन कर दे रहे हैं। तो 0 इंटू कुछ भी कर लेंगे तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस C इंटू ये वाला पोर्सन और ये वाला पोर्सन छोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 0 और प्लस AB। तो 0 प्लस कितना हो जाएगा AB के, और फिर यहाँ पर क्या लिख देंगे प्लस B इंटू, तो ये पोर्सन छूट जाएगा, ये पोर्सन छूट जाएगा, तो हो जाएगा AC 0, AC माइनस 0। अब देख लें ये क्या हो जाएगा माइनस ABC और ये प्लस ABC बराबर कितना आ गया 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। मतलब अगर ऑप्शनल रहता तो हम डायरेक्ट देखते देखते जवाब दे दिए होते, लेकिन लगा करके दिखाना था इसलिए हम लगा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21 बराबर 0। चले देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 13, 16, 19, 14, 17, 20, 15, 18, 21। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये हम साइड जो लिए हुए हैं वो है LHS। ये जो सिद्ध करना है उसको मैं लिख दिया हूँ। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका फिर वही अप्लाई कर दें, इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 में से 14 जाएगा 1, 18 में से 17 जाएगा 1, 21 में से 20 जाएगा 1, 14 में से 13 जाएगा 1, 17 में से 16 जाएगा 1, 20 में से 19 जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 13, 16, 19। और यहाँ पर जो हम काम किए हैं उसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या लिखे हैं इसमें से हम लिखे हैं R3 चाहे R2 के स्थान पर
R2 माइनस R1 किए हैं, R2 माइनस R1 किए हैं, और R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 किए हैं, R3 माइनस R2 किए हैं। अब इसका मान कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर लिख देंगे सारणी की जो दो पंक्तियाँ हैं ये R2 और R3 क्या हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर लिख देंगे इस सारणी की दो पंक्तियाँ R2 और R3 क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान कितना होगा 0। और नहीं तो लिखना चाहेंगे ऐसे तो लिख देंगे क्या है R2 बराबर R3 है, इसलिए ये इसका मान 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 में क्या कर रहा है, यदि डिटरमिनेंट ऑफ 3 1 माइनस 4 3 2 5 1 माइनस 1 3 बराबर कितना है 49 हो, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 6 3 माइनस 16 6 6 20 2 माइनस 3 12 का मान हमको निकालना। चले देखते हैं। तो यहाँ पर ये दिया है कि अंतर्गत लिख दे रहे हैं और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, लिखेंगे। अब ये हल यहाँ देख ले रहे हैं, चूँकि हमारे पास जो है इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख पा रहे हैं, इसको क्या बनाना है 6 बनाना है, तो इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा क्या, अगर 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा, और 4 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब कि हमको इसको लिखना पड़ेगा, इसमें 2 से गुणा कर दे रहे हैं। चलिए लिख दे रहे हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि हमारे पास है 3 1 माइनस 4 3 2 5 और 1 माइनस 1 3 बराबर कितना है 49। तो अब करते क्या है कि इस वाले में 2 का गुणा कर देखिए आ जाएगा, तो ये 2 से इसमें गुणा कर दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 3 6 6 2, और इसमें 3 से गुणा अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो 3 दूना के 6 माइनस 3, और इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो 4 चौके 16 4 5 20 4 3 12। तो क्या किए हैं, इसमें हम किससे गुणा कर दिए हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर दिए हैं, तो इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 से तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 4 से तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और पहले से इसमें 49 तो था ही, बस इसी की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा 4 3 12 दूना के 24, इसमें 24 का गुणा कर ले रहे हैं, तो 49 गुणे 24 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 49 और गुणे कितना हो जाएगा 24, तो ये 4 9 36 4 चौके 16 3 19 और 2 9 18 और 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि हो जाएगा 6 9 8 17 और 9 10 11 76 हमारा ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी इसको सॉल्व किए बहुविकल्पीय प्रश्न में इसका जवाब दिया गया है 1 3 पाई बाई 10 2 पाई बाई 10 0 cos 3 पाई बाई 10 sin 2 पाई बाई 10 0 sin 3 पाई बाई 10 cos 2 पाई बाई 10। इसका मान कितना आया था cos पाई बाई 2 यानी कि 0 आया था। सॉल्व कर लेंगे, चले और इसको 2017 में पूछा गया है। चले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चले क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में कह रहा है सारणिक 1 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो जब कभी भी किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो चाहे एक कॉलम के पूरे एलिमेंट 1 1 दिखाई देते हैं तो हमेशा 2 जीरो बना लेना चाहिए, और किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम उसमें जीरो बनाने की कोशिश करते हैं ताकि एक्सपेंशन जल्दी से हो सके। तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर दें इसको, तो हम कर ले रहे हैं। चलिए इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 0, और इसमें से ये घटेगा तो माइनस x, और इसमें से ये घटेगा तो माइनस y हो जाएगा, और फिर इसमें से ये घटेगा तो 0, और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, मैं गलती किया हूँ ना, इसमें से ये घटा रहा है और इसमें से ये घटाएंगे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो y हो जाएगा ना, सिर्फ इसमें से ये घटाएंगे 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो x हो जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे 0 और बाकी को इसको उतार दे रहे हैं 1 1 1। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, ये सामने यहाँ पर लिख देंगे जो काम किए हैं। तो हम क्या किए हैं, हम इसमें से इसको घटाए हैं ना, तो लिखे हैं R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 और R2 के स्थान पर लिखे हैं R2 माइनस R1। बस ये जो काम करते हैं उसको लिख दिया जाता है। अब इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दें तो 1 इंटू ये और ये छूटेगा तो ये हो जाएगा क्या एक्स वाई माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा x इंटू वाई। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 x y z y प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। हमको ये प्रूव करना है। चलिए साइड में ले लेता हूँ एल एच एस कितना है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई और इक्वल टू, हमको लिखना है जो देख लें, अगर इस वाले पोर्शन को C3 में अगर C1 को जोड़ करके और इसी के स्थान पर लिख देंगे तो हो जाएगा ये 1 1 1। जोड़ करके किसी भी स्थान पर लिखा जा सकता है, लेकिन घटाते समय जिसमें से घटाते हैं उसी के स्थान पर लिखा जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, और जहाँ पर बड़ा होता है वहीं पर लिख लेंगे, ठीक रहेगा। तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जो काम किए हैं वो लिखना पड़ेगा। क्या किए हैं हम, C3 के स्थान पर लिखे हैं और C3 माइनस C2 को, तो हो जाएगा C3 प्लस C2 को, बस इसमें C3 के स्थान पर इसमें इसको जोड़ करके लिख दिए हैं। अब उसके बाद देख पा रहे हैं कि ये और ये का रेशियो अगर निकालेंगे संगत पदों का, इसका अनुपात इसका अनुपात इसका अनुपात, तो बराबर ही आएगा। और नहीं तो इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन कर लेंगे तो 1 1 1, ये भी 1 1 1, तो दो कॉलम इसके क्या है, इक्वल हैं। तो चलें एक लाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये क्या हो जाएगा 1 1 1 एक्स वाई जेड और ये 1 1 1, तो बराबर इसका मान कितना हो जाएगा 0। और हिंट करना चाहें तो लिख सकते हैं, चूँकि क्या है C1 बराबर C3, ये लिखना चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं। प्रूफ ये हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ले लेते हैं ये साइड, ये LHS क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ 13 16 19 और ये 14 17 20 15 18 21। तो इसमें भी तो वही 3 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो चले इसमें से इसको घटा ले रहे हैं, इसमें इसको घटा ले रहे हैं। तो 16 में से 19 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा, 19 में 16 3, 20 में से 17 जाएगा 3, 21 में से 18 जाएगा 3, और उसके बाद 16 में से 13 जाएगा 3 3 3, और ये हो जाएगा हमारा 13 14 15। तो इसका मान कितना आ जाएगा 0। क्या किए हैं पहले ये तो लिख लें, क्या किया गया है यहाँ पर, जो किए हैं वो तो लिख दे रहे हैं। हम लिखे हैं R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, ये लिख दिए हैं। अब बराबर अब कितना लिख देंगे 0 कर देंगे, और क्यों यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि जो R3 हमारा है वो R2 के इक्वल है, इसलिए। चलिए देखते हैं आगे, प्रूव्ड, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। चलिए अब देखते हैं हम लोग लघुत्तरी प्रश्न, और लघुत्तरी प्रश्न में भी 10 प्रश्न है, इसको भी देख करके इसी लेक्चर में इसको भी निपटा लिया जाए। कह रहा है पहला सवाल में, सिद्ध कीजिए कि डिटरमिनेंट ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू 0, और यहाँ पर ये दिया गया है कि ओमेगा बराबर -1 बाई -1 प्लस माइनस आयोटा √3/2, ये दिया गया है। और अगर ऐसा दे दिया गया, इसका मतलब कि ओमेगा इकाई का घनमूल है, और वो भी कौन वाला, जो अवास्तविक, क्योंकि इकाई के 3 घनमूल होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 और एक होता है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो इसका मतलब बस इससे स्पष्ट हो पा रहा है कि ओमेगा इकाई का घनमूल है। तो हमको ये सिद्ध करना, चल लेते हैं LHS पोर्शन। LHS क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इक्वल टू, क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे इसलिए कि कुछ रिजल्ट इससे मिलेगा। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाकी यहाँ पर ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा लिख रहे हैं। और यहाँ पर साइड में क्या लिख देंगे, साइड में लिखेंगे हम किसको जोड़े हैं, C1 के स्थान पर लिखे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, ये C1 के स्थान पर लिखे हैं C1 C2 को C3 को जोड़ करके। अब इसमें से ये बाहर कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस
ओमेगा स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 1 और ये क्या आ जाएगा, और नहीं बाहर करेंगे तो भी कोई बात नहीं है, बाहर अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो इसका मान क्या होता है 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ये 1 और बराबर यहाँ पर क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे, प्रूव्ड। क्यों? क्योंकि इसका कॉलम 0 हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो हिंट कर देंगे कि चूंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना 0। आगे देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 2 है, 2017-18 में इसको पूछा गया है और पहले सवाल को 14-18 में पूछा गया था। क्या है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 ABC BC CA AB बराबर A माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। यहाँ पर भी ले लेते हैं LHS पोर्सन। तो LHS क्या है 1 1 1 ABC BC CA AB बराबर, इसमें भी जब भी कभी भी एक रो चाहे किसी कॉलम में 1 1 1 दिखाई देता है तो उसको घटा करके मैक्सिमम 0 बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो ये 1 में से 1 जाएगा 0, BC में से BC माइनस बी, AB में से ये घट जाएगा हमारा CA तो हो जाएगा AB माइनस CA। अब इस 1 में से ये जाएगा 0 B माइनस A और यहाँ पर हो जाएगा CA माइनस BC और यहाँ पर क्या लिख देंगे 1A BC। और क्या किए हैं, R3 के स्थान पर लिखे हैं, R3 के स्थान पर R3 माइनस R2 और R2 के स्थान पर R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। अब करते क्या है, इसमें से हम थोड़ा सा इसको एक लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, यहाँ पर ये 1 0 0 ऐसे ही रहने दे रहे हैं और इसमें से थोड़ा सा कुछ कॉमन कर लिया जाए। ये क्या है A और इसको चाहेंगे तो A माइनस बी भी लिख सकते हैं ऐसे कॉमन करके, और इसको क्या लिख सकते हैं B माइनस सी भी लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ पर क्या लिख दें BC और इसमें से हम कॉमन करेंगे अगर क्या C तो A माइनस बी हो जाएगा तो हो जाएगा C A माइनस बी, और इसमें से हम क्या कॉमन कर लेते हैं A तो B माइनस सी, यहाँ भी हो जाएगा A, ये हो जाएगा B माइनस सी और ये इक्वल टू, इसमें से तो कुछ नहीं कॉमन है, इसमें से A माइनस बी को बाहर कर लेते हैं और इसमें से B माइनस सी को बाहर कर लेते हैं ये, और जो बचा उसको मैं लिख दे रहा हूँ। क्या बचा है 1 0 0 A और ये 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा BC ये, और यहाँ पर आ जाएगा CA, ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा A। बस एक्सपेंशन कर दें अब तो ये हो जाएगा B माइनस सी और इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू ये और ये छूट जाएगा तो हो जाएगा माइनस A और माइनस यानी कि प्लस C, तो C माइनस A हो जाएगा, यानी टोटल मिला करके A माइनस B B माइनस C और ये हो जाएगा C माइनस C बराबर RHS। प्रूफ यही हमको सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि सारणिक 1 1 1 x y z y z z x x y का मान हमसे पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं, फिर वही काम कर दें। 1 1 दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब घटा लेना चाहिए हमको, तो इसमें से चले इस बार बार सोचेंगे कि इसी में से इसको क्यों घटा रहे हैं, इसमें इसको घटा ले रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा 0 x माइनस वाई और ये y z माइनस जेड एक्स, फिर इसमें से 0 और ये हो जाएगा y माइनस जेड और ये हो जाएगा जेड एक्स माइनस एक्स वाई और बाकी ये 1 जेड एक्स वाई बराबर। इसमें से थोड़ा सा एक स्टेप और मैं करता हूँ 0 0 1 और ये हो जाएगा x माइनस वाई y माइनस जेड और ये क्या हो जाएगा जेड, और इसमें से जेड को अगर कॉमन कर लेंगे तो माइनस जेड को कॉमन कर लें तो x माइनस वाई हो जाएगा x माइनस वाई, और इसमें से हमारा जो है वो क्या है कॉमन, ये क्या है y जेड जेड एक्स माइनस एक्स वाई, ये जेड एक्स है, तो इसमें से x कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कितना माइनस एक्स को अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना y माइनस जेड और ये एक्स वाई को उतार दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, इस वाली लाइन में से x माइनस वाई कॉमन कर लें और इस वाली लाइन में से y माइनस जेड कॉमन कर लें
और उसके बाद जो बच रहा है उसको मैं लिख रहा हूँ, तो 0 0 1 सॉरी, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 z, और यहाँ हो जाएगा -z -x x y। अब एक्सपेंशन कर दे रहे हैं इसी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई y माइनस जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या है 3 1, तो फिर पॉजिटिव होगा क्योंकि ये तीसरी पंक्ति है, पहला स्तंभ है, तो 3 और 1 4 यानी कि पॉजिटिव चालू होगा। तो 1 इंटू कितना हो जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन छूट गया है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -x और प्लस कितना हो जाएगा z, यानी कि z माइनस एक्स, यानी टोटल मिला करके x माइनस वाई y माइनस जेड, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स। तो अभी पिछला जो सवाल था सेम वही था, बस थोड़ा सा डिफरेंट हुआ था। फ़र्क क्या था ABCD में, सॉरी मैं देखा नहीं हूँ, बस ABCD का ही तो फ़र्क हो गया था, मैं केयर नहीं किया उन्हें तो मैं छोड़ दिया होता। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है और इसको पूछा गया 2013, 18, 19, 20 4 साल में इसको पूछा गया है, और भी पूछा गया होगा, बस जितना दिया हुआ है उसकी की मैं बात कर रहा हूँ। कर रहा है सिद्ध कीजिए कि y प्लस जेड एक्स वाई, जेड प्लस एक्स जेड एक्स, और ये x प्लस वाई वाई जेड का जो मान है वो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हमको लाना है। चलो देखते हैं इस साइड को लेते हैं LHS। LHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ y प्लस जेड और जेड प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, और ये है हमारा x जेड वाई, और ये y x जेड बराबर। अगर देखते हैं कि अगर इस वाले टर्म को ऐसे जोड़ लिया जाए तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड ठीक है, तो जोड़ लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको जोड़ लेंगे तो इसको क्या हो जाएगा ये यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर जो है उसको उतार दे रहे हैं आप, इन सबको जोड़ करके यहाँ पर लिख दे, इन सबको जोड़ कर यहाँ पर, इन सबको जोड़ के यहाँ पर, आज जो बच रहा है उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो बचा है जो z प्लस एक्स बचा, z बचा, x बचा, और यहाँ पर x प्लस वाई, और ये क्या बचा y, और ये क्या बचा z। अब करेंगे क्या, यहाँ पर r1 के स्थान पर लिखे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3 को, ये लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद इसको मैं मिटा लेता हूँ। चले एक आध लाइन और बढ़ाते हैं, तो इसमें से ऊपर से x प्लस वाई प्लस जेड बाहर निकल जाएगा, तो जो बचे उसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ बचेगा 2 1 1, और फिर उसके बाद ये बचेगा हमारा z प्लस एक्स, ये 2 है, और ये x प्लस वाई, और ये हो जाएगा z, और ये y, और ये x, और ये क्या है z है। अब हम नीचे की लाइन को मिटा दे रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि हमको x माइनस जेड का होल स्क्वायर बस लाना है, ये तो आ चुका है। चलिए मिटा लेते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और अब करते क्या है कि इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा लेते हैं, और डायरेक्ट इसमें से इसको घटा लेते हैं। इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा लेते हैं ताकि 2 0 मिल जाए। तो ये हो जाएगा 2 का इसमें गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 2 का गुणा ये z है हमारा, ये क्या है z है, तो 2 का गुणा करके इसमें से अगर घटा देंगे तो x माइनस जेड हो जाएगा ये, क्योंकि ये हो जाएगा कितना 2z, ये x माइनस जेड हो जाएगा, x माइनस जेड, और इसमें 2 का गुणा करके इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, और इसमें से इसको डायरेक्ट घटा दे रहे हैं, मैंने इसमें से इसको डायरेक्ट घटा दें 0, और ये हो जाएगा z माइनस एक्स, और ये हो जाएगा y माइनस जेड, और ये 1x जेड। बस एक आध लाइन और, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से बाहर हम कर दे रहे हैं, इसमें से क्या बाहर हो जाएगा, कुछ है बाहर कुछ नहीं है, तो बस सॉल्व कर दें, तब इसको कुछ बाहर नहीं हो रहा है, ठीक है, तब एक्सपेंशन कर दें, तो इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे, तो ये किससे चालू हो जाएगा, ये 1 3, तो पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 इंटू ये पोर्शन और ये पोर्शन छूटेगा, तो इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड, और माइनस x माइनस वाई और इंटू जेड माइनस एक्स। बस इसी को सॉल्व कर दें,
तो ये है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका देखें इसमें से कुछ कॉमन है, z माइनस एक्स, ये वाला टर्म कॉमन है ये वाला, तो z माइनस एक्स को कॉमन कर लेते हैं, z माइनस एक्स को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से z माइनस एक्स निकलेगा तो हो जाएगा माइनस y प्लस जेड, क्योंकि माइनस यहाँ पर बचेगा, और ये हो जाएगा माइनस, ये निकल चुका है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। अब ये देखें जेड माइनस एक्स, ये भी जेड माइनस एक्स, तो जेड माइनस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये एक्स माइनस वाई प्लस जेड, और हो जाएगा जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था, RHS प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि सारणिक के लिए सिद्ध कीजिए कि, मतलब इतना बराबर हमको इतना सिद्ध करना है, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए स्क्वायर बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर बराबर कितना लाना है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलो इस साइड को ले लेते हैं, LHS है माइनस ए स्क्वायर बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी सी स्क्वायर। अब हमको लग रहा है कि इसमें से a बाहर निकल रहा है, इसमें से b बाहर निकल रहा है, इसमें से c, तो हो जाएगा a b c ऐसा। और जो है कि मैट्रिक्स में नहीं होता है कि प्रत्येक में से कोई एलिमेंट अगर कॉमन दिखाई देगा तो वो बाहर निकलता है, लेकिन डिटरमिनेंट में एक रो में से अगर कोई निकलेगा तो बाहर, दूसरा रो में से कोई दिख रहा है तो उसको बाहर, तीसरा रो में से, प्रत्येक रो में से इसमें से भी a, इसमें से भी a, इसमें से भी a दिखाई दे रहा है तो बाहर a नहीं निकालेंगे, a इंटू a का क्यूब हो जाएगा। चलें इसमें से a निकल जाएगा तो माइनस a बी सी, इसमें से निकालें हम b, तो हो जाएगा a माइनस b, और यहाँ पर c, और फिर उसके बाद यहाँ से निकला है c, तो ये a, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, क्या निकालें c ना, तो b, और यहाँ से क्या निकलेगा c। तो अब तो फिर एक बार इसमें से a, इसमें से b, इसमें से c निकाल रहे हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो क्या बचेगा माइनस 1 1, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 1 माइनस 1 1, और ये 1 1 1, ये बचेगा हमारा। अब उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं है, ये थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ एक बार, वैसे तो इसमें लिखा नहीं है, अगर कहीं गड़बड़ होगा तो हम देख लेंगे। तो चलो अब इसका एक्सपेंशन कर दें, तो एक्सपेंशन कर दिया जाए बराबर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। एक्सपेंशन करने से पहले अगर एक बार देख लें इसको, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0, इसको भी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और चाहे तो इसको भी अगर जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद क्या कर दे रहे हैं, ये उतार दे रहे हैं 1 1 1 कर दे रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, R1 के स्थान पर R1 प्लस R2, और R2 के स्थान पर R2 प्लस R3 लिख देंगे चाहेंगे तो, और ये बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देख ले रहे हैं इसमें 2 0 इसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू ये, और ये फर्स्ट थर्ड तो पाई 2 होगा, तो 2 इंटू कितना, ये और ये छोड़ दे रहे हैं, तो 2 माइनस 0 बराबर ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका मतलब सही था, ये माइनस सी स्क्वायर नहीं चाहिए था, प्रूव्ड बराबर RHS प्रूव्ड। अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि एक डिटर्मिनेंट है 1 0 6 3 4 15 5 6 21 इक्वल टू माइनस 18 है, तो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए। डिटर्मिनेंट ऑफ 5 0 6 15 8 15 और 25 12 21, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। चलो देख लेते हैं, देख लें इसको, तो मैं लिखता हूँ अब यहाँ पर नो, अब चूँकि हमारे पास जो है उसको तो मैं लिख दूँ, और नहीं तो डायरेक्टली जो वैल्यू निकालनी है उसी को लिख दे रहे हैं, तो 5 15 25 25 0 8 12 6 15 21 इक्वल टू, इसको तो छूना ही नहीं है क्योंकि ये 6 15 और 21 ये दिख रहा है, बस सोच रहे हैं कि किसी तरह से इस डिटरमिनेंट को अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हम कर दे रहे हैं तो उसके स्थान पर माइनस 18 लिख दें, क्योंकि एक्सपेंशन भी करके इसका मान निकाला जा सकता है, लेकिन जो दिया गया उसी काम को यूज कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें, इसमें से 5 को बाहर कर लेंगे, तो ये 5, और इसमें से हम
2 को बाहर कर ले रहे हैं, तो 5 × 2, तो ये कितना हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 135, और इसमें से 2 निकल जाएगा तो हो जाएगा 046, और इसको जैसे का तैसे उतार दें तो 6 है, 15 है, 21 है, यानी कि हो जाएगा 10 और गुणे इसका मान -18 है। लिख भी देंगे यहाँ पर आगे कि चूंकि इतना बराबर कितना है -18 है, तो बराबर हो जाएगा -180, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि यदि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर लैम्डा इंटू ओमेगा है, तो लैम्डा का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो मैंने दिया है कि अंतर्गत लिख दिया हूँ और ये इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो वैसे इसको प्रश्न में लिख देना चाहिए कि यहाँ पर जो ओमेगा है वो क्या है, इकाई का घनमूल है, नहीं तो और भी उसकी मीनिंग तो हो सकती है ना। तो चले देखते हैं, ये मैं साइड ले रहा हूँ, चाहे इसकी वैल्यू दिया है ना तो लिख देंगे, चूंकि यहाँ पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर कितना है लैम्डा इंटू ओमेगा। क्या कर लेते हैं, जोड़ लें, तो हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, किसी को जोड़ने इसको जोड़ने चाहे ऐसे जोड़ने, तो ये मैं जोड़ ले रहा हूँ चलिए किसी तरह से, और यहाँ भी हो जाएगा कितना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसको उतार दे रहे हैं ओमेगा स्क्वायर 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और बराबर कितना है लैम्डा इंटू ओमेगा। अब इसका मान कितना हो जाएगा 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर में इसको बताया गया है इक्वल टू लैम्डा इंटू ओमेगा। तो एक इसका मान कितना आ जाएगा 0, तो लैम्डा इंटू ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 0, और ओमेगा कभी 0 के बराबर होगा नहीं, क्योंकि ओमेगा का मान क्या हो सकता है, ओमेगा का जो मान होता है वो क्या होता है -1 प्लस माइनस आयोटा √3 और अपान पूरे का 2 होता है। तो ये तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब तब यही 0 के बराबर होगा, तभी तो प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइड लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 0। हमको वैल्यू पूछ रहा था ना, हाँ वैल्यू पूछ जा रही थी, तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 1 1 x प्लस अल्फा y प्लस बीटा z प्लस गामा x प्लस z माइनस अल्फा z प्लस x माइनस बीटा x प्लस y माइनस गामा इक्वल टू 0 हमको लाना है। तो लिख दिया यहाँ पर LHS इक्वल टू जो ये हमारा पोर्शन उसको लिख दिया बराबर कितना लाना है 0। अब देख लेते हैं, अगर इसको और इसको जोड़ देंगे, अगर इसको जोड़ देंगे तो ये अल्फा से अल्फा कटेगा, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर वाई जेड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर कुछ हम मिस्टेकिंग नहीं किए हैं, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ज़रा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, ये कुछ मैं गलती हो सकता है कि लिखा हूँ y प्लस जेड है यहाँ पर, ये क्या है y प्लस जेड है, तो यहाँ भी क्या रहेगा y प्लस जेड रहेगा। अब जोड़ देंगे तो ठीक हो जाएगा, ये वाला टर्म कटेगा, तो ये 1 1 1 और इसको लिख रहे हैं x प्लस अल्फा y प्लस बीटा और ये है z प्लस गामा, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड। क्या किए हैं, इसको जोड़ करके और इसके स्थान पर लिख दिए हैं। तो C3 इक्वल टू C2 प्लस C3 किए हैं। अब ये देख लें, इसमें से जब बाहर कर लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड को, तो ये भी 1 1 ये भी 1 1, तो इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 1, और ये हो जाएगा x प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा, और ये भी 1 1 1, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा 0। तो 0 गुणे ये बराबर कितना आ जाएगा 0, ये हमको क्या करना था प्रूव करना था, बराबर RHS। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, बस 10 सवाल है, मतलब कि ये 9वां और एक और 10वां, इसके बाद जो है कि जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b और 6a प्लस 3b, और ये है a प्लस b प्लस c 4a प्लस 3b प्लस 2c और 10a प्लस 6b प्लस 3c इक्वल टू कितना लाना है a का क्यूब। देखते हैं, तो मैं ले रहा हूँ इसका फिर एक बार LHS क्या है लिख लें एक बार, a 2a 3a a प्लस b 3a प्लस 2b
6a + 3b, a + b + c, 4a + 3b + 2c, और ये 10a + 6b + 3c, और बराबर मतलब ये ले लिए हैं और इसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लें, अगर इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। 2 0 मिल जाएगा तो उसके बाद क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से गुणा करके इसमें और इसमें से घटा दे रहे हैं, तो इसको मतलब इसका मतलब कि इसको क्या करना पड़ेगा, एज इट इज रखना पड़ेगा। तो a + b और ये a + b + c, इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। इसमें 2 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से गुणा करके और घटा देंगे तो 3a में से 2a जाएगा तो a, और ये टर्म कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा a। अगली बात, इसमें 2 से गुणा करके इसमें से अगर घटाएंगे तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा, और 4a में से 2a निकल जाएगा तो 2a, और 3b में से 2b निकल जाएगा तो b हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें से 3 से गुणा करके और इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0, और ये 3 से अगर गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 6a - 3a तो हो जाएगा 3a, और ये 3b से 3b कट जाएगा, और इसमें 3 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 7a हो जाएगा ये, और 3 तो 3b हो जाएगा + 3b, और ये तो इससे कट जाएगा, और बराबर। हम देखते हैं आगे। अब उसके बाद करते क्या हैं, कितना लाना है, a का क्यूब लाना है, तो इसमें से चाहेंगे तो a बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से a बाहर निकाला जा सकता है, और कहीं से कुछ कॉमन तो नहीं है ना, देख लेते हैं। चले इसमें से a बाहर कर लेते हैं हम, तो a को बाहर कर ले रहे हैं। a को अगर बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा 1 0 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा a + b a 3a, और ये क्या हो जाएगा a + b + c 2a + b, और ये हो जाएगा 7a + 3b। अब एक तरीका और था कि इसको हम 2 डिटरमिनेंट में तोड़ लिए होते, लेकिन अब बस एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, क्योंकि 2 0 मिल गया तो अब एक्सपेंशन कर देना ही ठीक रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 × तो ये वाला पोर्शन छूटेगा, तो इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं, तो इसमें जब गुणा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा a × 7a + 3b - 3a × 2a + b। अब इसमें से भी a को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7a + 3b - 3 6a, और माइनस कितना हो जाएगा 3b। अब ये अगर देखें हम तो 3b से 3b कट जाएगा, और 7a में से 6 से कट जाएगा, तो a और a का a स्क्वायर में गुणा कर देते तो a के बराबर क्या हो जाएगा RHS प्रूव्ड। आगे देखते हैं। चल देखते हैं, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक डिटरमिनेंट एक दिया गया, इसका मान ज्ञात कीजिए। x + y, y + z, z + x, z x y -3 - 3 इसका मान पूछा जा रहा है। चले देखते हैं। तो करते क्या हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो x + y + z, x + y + z, तो जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + y + z, ये भी हो जाएगा x + y + z, और ये भी हो जाएगा x + y + z, ये z है z, और ये है हमारा z x y, और -3 - 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, r1 के स्थान पर लिखे हैं r1 + r2। क्या लिखेंगे यहाँ पर, r1 के स्थान पर r1 + r2। अब इसमें से x + y + z को बाहर निकाल दें, तो x + y + z, x + y + z, और इसमें से -3 को बाहर कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 1 1 z x y, और ये है 1 1 1। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर r1 और r2 क्या हैं, इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा -3 x + y + z और इंटू 0, और यहाँ पर हिंट कर देंगे कि जो r1 है वो r3 के क्या है बराबर है, चूँकि r1 बराबर कितना है r3, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में इसको ख़त्म कर ली जाए, और नहीं ख़त्म होगा तो 2 लेक्चर में इसको हम ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।